हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म अकेडमी। एग्जाम फॉर्म अकेडमी के आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे सभी राज्यों के पिन कोड, ऑल इंडियन स्टेट्स एंड देयर पिन कोड, यानी कि जो भारत के सभी 27 राज्य और 7 केंद्र शासित 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन सभी राज्यों के पिन कोड क्या हैं उसको मैं कवर करूंगा। इस समय जो ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा आरआरबी के, उसमें बहुत से सेट में ये देखा गया है कि 6 अंक का एक पिन कोड दे दिया जाता है, फिर उसमें पूछा जाता है कि बताइए ये पिन कोड निम्न में से किस राज्यों में से है। तो उसी को मैं देखते हुए ये आपके सामने वीडियो ला रहा हूं, जिसमें मैं सभी राज्यों के पिन कोड याद करने की ट्रिक बताऊंगा। और इसमें आपको मैं ये सबसे पहले बता दूं, आपको कोई भी राज्य का जो पिन है वो याद नहीं करना, बस ये वीडियो 2 से 3 बार देख लीजिए, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। और इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कैसे पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, लिखा होगा जैसे 26, 12 और 08, ये 6 अंक का पिन कोड दिया है। ये मैंने लिखा 261208। तो अब इसमें कैसे पूछा जाता है कि ये जो दिया गया हुआ पिन कोड है 261208, ये किस राज्य का है। ऑप्शन रहेंगे आपके उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये जो 6 अंक का पिन कोड है ये आपको याद नहीं करना। इसके लिए सबसे मेन चीज जो है, ये जो पहले 2 डिजिट हैं, बस इन्हीं पे डिसाइड हो जाएगा आपका कि ये जो पिन कोड है किस राज्य का है। आपको सिर्फ जो पहले फर्स्ट 2 डिजिट हैं, यानी कि पहले के 2 अंक जो हैं, उन्हीं को आपको याद करना है। उसी से आपको पता चल जाएगा कि ये किस राज्य का है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर अभी तक हमारा चैनल एग्जाम फॉर्म अकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपको रेड बटन यहाँ पे दिख रहा होगा, आप यहाँ पे जाके हमारा चैनल एग्जाम फॉर्म अकेडमी को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो आपको एक बेल बटन दिख रहा है उसको भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। चलिए हम देखते हैं। जो सबसे पहले जो है नई दिल्ली, यानी नेशनल कैपिटल, यानी कि दिल्ली, जो दिल्ली का पिन कोड होता है वो 11 से स्टार्ट होता है। यानी कि अगर आपके सामने 1100 और 18, ये ऐसे करके अगर कोई पिन कोड दिया गया है और ये पूछा जाता है आपसे कि ये किस राज्य का पिन कोड है, तो ये आप खट से आंसर कर दीजिए कि ये दिल्ली का पिन कोड, यानी नेशनल कैपिटल दिल्ली का पिन कोड है। इसी प्रकार कोई भी अगर 6 डिजिट दिए गए हैं वो 11 से स्टार्ट होते हैं तो वो दिल्ली का पिन कोड है। अगला, अगर कोई भी 6 अंक दिए गए हैं वो 12 से या 13 से स्टार्ट हो रहे हैं तो जो पिन कोड होगा वो हरियाणा का होगा। जैसे अगर दिया गया है 12, 96, 32 या 13, 28, 32, ये किस राज्य का पिन कोड है, तो आपको सबसे पहले देखना है कि वो जो 6 डिजिट दिए गए हैं, 6 डिजिट दिए गए हैं, उसमें से जो पहला अंक है, पहले के 2 अंक हैं वो कौन से हैं। अगर 12 या 13 हैं तो यानी कि हरियाणा का। अगला देखते हैं पंजाब। अगर कोई भी पिन कोड दिया है उसके पहले 2 अंक 14 या 15 हैं तो वो पंजाब का होगा। सेम इसी प्रकार अगर कोई भी पिन कोड दिया गया है उसके पहले के 2 डिजिट 16 हैं तो वो चंडीगढ़ का होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे क्वेश्चन इससे फ्रेम किए जाएंगे। अगर कोई मान लो दिया गया है पिन कोड नंबर 16, 20 और लिखा है 28, ये सॉरी 8 मैंने बनाया है, 16, 20, 28 ये लिखा गया है और आपसे पूछा जाता है कि ये जो पिन कोड है किस राज्य का है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ पहले का 2 डिजिट देखना है। जैसे आपको 16 दिखे तुरंत आप बता दीजिए चंडीगढ़ का पिन कोड है। सेम इसी प्रकार क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। तो अगर कोई भी पिन कोड 17 से स्टार्ट होता है तो हिमाचल प्रदेश, यानी हिमाचल प्रदेश का जो कोड है 17, और जम्मू कश्मीर का कोड है 18 और 19। कोई भी पिन कोड अगर 18 और 19 से स्टार्ट होता है तो वो जम्मू कश्मीर का होगा। अब आ गए, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश। अगर कोई भी पिन कोड 20 से लेके 28 तक, यानी कि 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, इनके बीच कोई भी 2 डिजिट से स्टार्ट होता है तो वो पिन कोड होगा उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट है राजस्थान। अगर कोई भी पिन कोड 30 से लेकर 34 के बीच में स्टार्ट होता है तो वो होगा राजस्थान राज्य का पिन कोड। अगला है गुजरात। अगर कोई पिन कोड 36 से लेकर 39, यानी कि 36 से 39 तक कोई पिन कोड स्टार्ट होता है तो जो पिन कोड होगा वो गुजरात राज्य का होगा। उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं, अगर एग्जाम में आ गया कि 35, 12, 05, ये अगर लिखा गया है
35,012,5 ये किस राज्य का पिन कोड है। तो आपको पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप पहले के 2 डिजिट देखिए क्या आता है 35। और मैंने आपको क्या बताया, अगर 36 से 35 से 30 से 34 के बीच में, सॉरी गलत हो रहा, ये 35 नहीं, अगर ये लिखा है 36 1205 लिखा है तो आपको क्या देखना है, सबसे पहले के 2 डिजिट देखिए क्या है, सबसे पहले 36, तो आप तुरंत बता दीजिए आंसर उसको कि ये गुजरात राज्य का है। सेम इसी प्रकार अगर कोई पिन कोड नंबर 40 से स्टार्ट होता है तो वो गोवा राज्य का होगा। नेक्स्ट, अब आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार का आएगा। बस आपको यही शुरू के 2 डिजिट किसी भी राज्य के हैं याद करना है, तो आपको याद कर लीजिए, ऐसे याद करना है। महाराष्ट्र का 40 से लेकर 44 के बीच में, मध्य प्रदेश 45 से 48 के बीच में, मध्य प्रदेश 45 से 48। छत्तीसगढ़ का जो पिन कोड है वो 49 यानी कि 49 से स्टार्ट होता है। अगला तेलंगाना का 50 से, आंध्र प्रदेश का 51 से लेकर 53 के बीच में, कर्नाटका 56 से 59 के बीच में, तमिलनाडु 60 से 66 के बीच में, लक्षद्वीप 68 से, केरला 67 से 69 के बीच में, वेस्ट बंगाल जिसको हिंदी में बोलते हैं पश्चिम बंगाल का 70 से लेके 74 यानी कि 70 से 74 के बीच में कोई भी 2 डिजिट से अगर कोई पिन कोड स्टार्ट होता है तो पश्चिम बंगाल का होगा, चाहे 70 से 71 से 72 से 73 से या 74 से। अगर एग्जाम में आता है 74 26 28 किस राज्य का पिन कोड है तो आपको आंसर लगाना होगा पश्चिम बंगाल। अगला उड़ीसा, अगर कोई पिन कोड 75 से 77 के बीच में आता है तो वो उड़ीसा राज्य का पिन कोड है। अगला असम 78 से असम, अरुणाचल प्रदेश 79, बिहार और झारखंड, बिहार से पहले जो झारखंड है पहले बिहार से ही अलग हुआ था तो इसका जो पिन कोड है पहले वाला ही अभी लागू है। तो बिहार और झारखंड दोनों का जो पिन कोड है वो 80 से 85 के बीच में आता है। अगला, और अब यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, जितने भी हमारे नॉर्थ ईस्ट राज्य हैं जैसे मेघालय हुआ, मणिपुर हुआ, मिजोरम हुआ, नागालैंड हुआ, उनके जो पिन कोड हैं उनको याद रखने के लिए आपको 2 नहीं बल्कि 3 डिजिट याद करना होगा। शुरू के 3 डिजिट अगर एग्जाम में आ जाता है कि 7 9 3 2 1 5 ये किस राज्य का पिन कोड है तो आपको सिर्फ 7 9 नहीं देख के टिक लगाना, आपको शुरू के 3 डिजिट देखना है कि शुरू के 3 डिजिट क्या हैं। अगर 7 9 आप देख के टिक लगाएंगे तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि 7 9 मेघालय का भी है, मणिपुर का भी है, मिजोरम का भी है। तो जितने भी नॉर्थ ईस्ट राज्य हैं उनके लिए आपको शुरू के 3 डिजिट याद रखना होगा। जैसे मेघालय के लिए 793, मणिपुर के लिए 795, इसी प्रकार मिजोरम के लिए 796, नागालैंड के लिए 797 से 798 तक और त्रिपुरा के लिए 799। अगर कोई भी पिन कोड 799 से स्टार्ट होता है तो वो पिन कोड त्रिपुरा स्टेट का होगा। तो ये था पिन कोड से संबंधित वीडियो जो कि मैं आप तक लाया हूँ आज। तो आप ये बहुत अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। दूसरे या तीसरे हर सेट में देखा गया है कि ग्रुप डी के पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि ये 6 अंक का एक पिन कोड दे दिया जाता है और फिर पूछा जाता है कि ये पिन कोड जो है किस राज्य का है। तो आपको पूरा याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ मैंने बताया है जैसे कि सिर्फ आप पहले के 2 डिजिट जो हैं सिर्फ उन्हीं को याद करिए, ऑटोमेटिक आपको पूरा पता हो जाएगा। तो फटाफट एक बार फिर से देख लेते हैं हम। नेशनल कैपिटल यानी कि दिल्ली का 11 से, हरियाणा का 12 और 13 से, पंजाब का 14 और 15 से, चंडीगढ़ का 16 से, हिमाचल प्रदेश का 17 से, जम्मू कश्मीर का 18 और 19 से, उत्तर प्रदेश का 20 से 28 के बीच में, राजस्थान का 30 से 34 के बीच में, गुजरात का 36 से 39 के बीच में, गोवा का 40 से और महाराष्ट्र का 40 से 44 के बीच में, मध्य प्रदेश 45 से 48 के बीच में, छत्तीसगढ़ 49 से, तेलंगाना 50 से, आंध्र प्रदेश 51 से 53 के बीच में, कर्नाटका 56 से 59 के बीच में, तमिलनाडु 60 से 66 के बीच में, लक्षद्वीप 68 यानी कि 68, केरला 67 से 69, वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल 70 से 74 के बीच में, उड़ीसा 75 से 77 के बीच में, असम का है 78।
अरुणाचल प्रदेश 79, बिहार और झारखंड दोनों का जो है 80 और 85 के बीच में, और जो बाकी बचे नॉर्थ स्टेट राज्य के लिए, यानी कि जो दक्षिण भारत के, उत्तर भारत के राज्य हैं, उनके लिए आपको शुरू के 3 डिजिट याद करना होगा। जैसे मेघालय के लिए 793, मणिपुर के लिए 795 और मिजोरम के लिए 796, नागालैंड के लिए 797 से 798 और त्रिपुरा के लिए 799। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप ये वीडियो 2 से 3 बार देखते हैं तो आपको ये सभी डिजिट याद हो जाएंगे और आप एग्जाम में बड़ी ही आसानी से आप क्वेश्चन अटेंड कर पाएंगे। अगर आपको कोई वीडियो नेक्स्ट चाहिए या कोई सुधार चाहिए वीडियो, तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप नीचे कमेंट कर सकते हैं कि आपको अगला वीडियो किस विषय पे चाहिए। और एक बात फिर से मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक हमारा चैनल एग्जाम फॉर्म एकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एग्जाम फॉर्म एकेडमी को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो का PDF फाइल भी आपको मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।